हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में कि एमएस पेंट होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है, और कैसे किया जाता है। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं आज। तो चलिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपको लिखवाया है कि एमएस पेंट जो एमएस पेंट है इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट। और आप बताओ, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप लोग सुने हो? क्या है यार, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, जो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। अगर यह अपना सर्विस बंद कर दे तो हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कंप्यूटर की दुनिया में समझ जाओ, जो टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा कंप्यूटर का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपना सर्विस बंद कर दे तो हम लोग सिस्टम पे आसानी तरीके से काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसी का देन है कि आज हम लोग आसानी तरीके से सिस्टम पे काम करते हैं और कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होती है। तो जो ये माइक्रोसॉफ्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, ये जब हम लोग क्या करते हैं, विंडो लोड करते हैं। क्या लोड करते हैं? विंडो। मतलब विंडो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अब चाहे विंडो 7 हो, या विंडो 8 हो, या विंडो 10 हो, या विंडो 11 हो। मतलब ये क्या है? विंडो एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करे, चलाए। मतलब इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है। तो सॉफ्टवेयर जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। बस इतना समझिए, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और जो विंडोज 7 आप लोग काम करते हो, या विंडो 8 पे काम करते हो, या विंडो 10 पे काम करते हो, या विंडो 11 पे काम करते हो, मतलब ये दोनों में से अगर जितने हम बता रहे हैं ना, इसमें से कोई आपके पास नहीं है, यूं कह लो सिस्टम आपका ऑन ही नहीं होगा। और जब ऑन नहीं होगा तो चलाओगे कैसे? तो हम लोग जो लैब में इस्तेमाल करते हैं, या जो मैं पीसी का इस समय प्रेजेंट टाइम इस्तेमाल कर रहा हूं, वो मेरा क्या है? विंडो 10 है। क्या है बाबू? विंडो 10 है। और जब तक विंडो 10 को लोड नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे, ठीक है, सिस्टम को या ओपन ही नहीं होने देगा। और जाहिर सी बात है, जब ओपन नहीं होने देगा तो हम लोग इस पे काम नहीं कर सकते। तो जो विंडोज हमारा होता है, तो पहले से कुछ सॉफ्टवेयर पहले से क्या होता है, इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं। पहले से कुछ एप्स क्या होते हैं? इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे आप लोग फोन खरीद के लाते हो, तो फोन जब खरीद के लाते हो उसमें क्या है? फोन किसके सहारे चलता है? एंड्रॉइड के सहारे। किसके सहारे? एंड्रॉइड। अगर एंड्रॉइड काम ना करे ना, तो आप फोन नहीं चला पाओगे। एंड्रॉइड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब आप फोन खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐप्स पहले से मौजूद होते हैं कि बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है। और आते हो आप आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे बहुत सारा नाम आ सकता है, क्रोम, जीमेल, बोलो, गूगल, यूट्यूब, कई सारे वीडियो प्लेयर, सब पहले से रहते हैं। लेकिन फिर भी उससे संतुष्टि हम लोग को नहीं मिलता है। प्ले स्टोर पे जाते हैं, फिर से नया सॉफ्टवेयर लाते हैं और लोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तब सिस्टम को चलाते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोड कब होगा? जब आपका एंड्रॉइड सही से काम करेगा। या वो लोड कब होगा? जब आपका विंडो सही से काम करेगा। मतलब कंप्यूटर में चलाने के लिए किसका सहारा लेंगे? विंडो का। और फोन में चलाने के लिए किसका सहारा लेंगे? एंड्रॉइड का। हाँ, जिसका एप्पल होगा उसका अलग बात है। एप्पल के लिए आईओएस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो आईफोन, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्पल वाले लोग आईओएस, आईओएस। ठीक है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाई डिफॉल्ट, जिनके पास एप्पल नहीं है वो लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? एंड्रॉइड। और अगर पीसी में लैपटॉप की बात करूं तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? विंडो। अब कुछ लोग विंडो 7 इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग विंडो 8 इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग 10, और लेटेस्ट जो हाल ही में आया है वह इस्तेमाल करते हैं लोग कौन सा? 11। लेकिन फिर भी इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, इसलिए हमने भी अभी इंस्टॉल नहीं किया है। कुछ दिन में हो जाएगा अपडेट, उसके लिए सिस्टम थोड़ा अच्छा होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लोड ज्यादा लेगा, और जब लोड ज्यादा लेगा तो हमारा सिस्टम स्लो काम करेगा, इसलिए अब इसको इंस्टॉल नहीं किए। धीरे धीरे आ जाएगा, एक दो कंप्यूटर में इंस्टॉल है विंडो 11। मतलब इतना समझ में आया ना। अगर सिस्टम को चलाना है, अपने फोन को चलाना है, तो आपके पास वह ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना चाहिए जिससे वो ऑपरेट होता है, वो सिस्टम चलता है। तो फोन की बात करें तो एंड्रॉइड, iOS। अगर कंप्यूटर की बात करें तो विंडो, लाइनक्स, एमएस डॉस, यूनिक्स, बहुत सारे हैं। ये सबसे फेमस जो है वो दिया हमारा विंडो। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो छाया हुआ हर जगह इस्तेमाल होता है, कौन होता है? विंडो। और वैसे हर जगह जो इस्तेमाल होता है, सबके पास रहता है, वो क्या होता है? एंड्रॉइड। ठीक है, एप्पल कम लोग के पास रहता है, और इसीलिए iOS का इस्तेमाल कम होता है। पैसे वाले इस्तेमाल ज्यादा करते हैं लोग। ठीक है, यही तो है। देखिए, मान लो वही फोन, छोटा सा फोन हम लोग खरीदते हैं 20 में, वही छोटा सा फोन मिलता है 1 लाख रुपए, 50 हजार रुपए, 80 हजार। तो क्या मतलब, वहां के फीचर्स अच्छे रहते हैं, कुछ क्वालिटी उसकी अच्छी है। अब एक ब्रांड है एप्पल, ठीक है, वो भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी ही है। तो चलिए, तो यह मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हमने लिखवाया विंडो के ऑल वर्जन में एमएस पेंट पाया जाता है। तो चाहे कोई भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करें, मतलब विंडोज 7 इस्तेमाल करें, या 10 इस्तेमाल करें, या 8 इस्तेमाल करें, या 11 इस्तेमाल करें, सब में हमको फ्री में क्या मिलेगा? एमएस पेंट। इतना क्लियर है? इसको कहीं से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह कि सर इसका यूज क्या है? तो इसका इस्तेमाल रियल में हम लोग इसीलिए करते हैं, कुछ ड्राइंग कर ले, कुछ बना ले, उसका पेंटिंग कर ले, उसके बाद से उस पे जो भी एडिटिंग करना हो एडिटिंग कर ले, या पिक्चर एडिटिंग कर ले। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और पिक्चर एडिटिंग में क्या कर सकते हैं? उस फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप करने के साथ रोटेट कर सकते हैं, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये सारे काम किए जा सकते हैं इसके सारे। और जरूरी होता है, हमेशा इस्तेमाल करना पड़ता है हम लोग, इसीलिए इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। हाँ, स्टार्टिंग में यह सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजफुल होता है, किसके लिए? कि माउस का आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सके, माउस का इस्तेमाल आसानी तरीके से कर सके, आपको डिजाइनिंग थोड़ा बहुत बना सके। क्योंकि देखो, डिजाइनिंग के अनेकों सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, लेकिन अगर शुरू में अगर आप लोगों को माउस का कंट्रोलिंग सही से नहीं आता है ना, तो कोई भी डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे शुरुआत में हम लोग जो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं एमएस पेंट। अब जैसे मान लो जो बैनर उन्हें दिखते हैं ना, वो किस पे बने होते हैं? वो कोरल डे पे बनते हैं, कोरल डा पे। किस पे बनता है? कोरल डा पे। तो अगर मैं तुमको दे दूं बनाने के लिए, इस्तेमाल के लिए, नहीं बना पाओगे, क्योंकि उतना माउस का कमांड अभी नहीं है आपके पास। ये माउस से कंट्रोलिंग जो होता है, वो हम एमएस पेंट से अच्छे से सीख लेते हैं। और एमएस पेंट में हम कुछ ड्राइंग भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, कहोगे सर लोगो बना सकते हैं, यूट्यूब का, क्रोम का, ये सब बनाया जा सकता है, कुछ डिजाइनिंग किया जा सकता है, पिक्चर का एडिटिंग किया जा सकता है। तभी बहुत ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। लेकिन अब मार्केट में अलग अलग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। घरों का डिजाइन करना है तो ऑटो कैड, बैनर डिजाइन करना है तो कोरल ड्रा। ठीक है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, इसीलिए फिर भी शुरुआत में इसको सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नहीं सीखेंगे तो आगे चल के दिक्कत आ सकती है, और बहुत सारे टूल हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको, किसको? एमएस पेंट को। तो चलिए, अब स्टार्ट करना सीखते हैं कि स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है। तो देखो, इसको स्टार्ट करने का बहुत सिंपल सा रूल है। विंडो प्लस आर दबाइए और टाइप कर दीजिए क्या? एमएस पेंट। हाँ, लो, चलिए, एमएस पेंट को जैसे हमने ओपन किया, तो यहाँ पे बड़ा सा ऐसे स्क्रीन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको? बोलो। चलो आप लोग बताओ। यह मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, बताया था। यहां से लेके और यहां तक जो बड़ा सा जो पट्टी दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं? सबको क्लियर है ना? ये बताने की जरूरत नहीं है। चलो, और जो बटन दिख रहा है, चलिए ठीक है, याद है, मुझे लग रहा है भूला है, लेकिन याद है तुम लोग को। चलिए, उसके बाद से कुछ नए आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखो 3 बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बगल में। ठीक है, सेव, अंडू, रीडू। इसको क्या बोलते हैं ये नहीं मैंने बताया था कभी, इसको समझिए। यहाँ पे जो बटन दिख रहे हैं हमारे, यह है सेव। ठीक है, उसके बाद से हमारा देखो यहाँ पे दिया अंडू, उसके बाद से यहाँ पे दिया है रीडू।
ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, इसका एक अलग नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं, देखो जो ऐसा दिख रहा है इसे बोलते हैं सेव, इसे बोलते हैं अंडू, और इसे बोलते हैं रीडू। इसके लिए शॉर्टकट भी आप लोगों को पता है, सेव के लिए कंट्रोल प्लस यस, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जे, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई। इस पूरे तीनों बटन का ना एक नाम दे दिया गया, और वो नाम दिया गया है क्यूक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं जी? क्यूक एक्सेस टूल बार। ध्यान देना, क्यूक एक्सेस टूल बार नाम दिया गया है। मतलब सेव अंडू जो रीडू होता है ना, इस पूरे को बोलते हैं क्यूक एक्सेस टूल बार, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं लोग QAT। अब इसका क्या यूज है समझने की कोशिश करना आप लोग पता है सेव का क्या यूज है? जब भी कोई काम किए सेव करेंगे, बोलो। अंडू का क्या यूज है? जो हमने काम किया, अगर गलती से हमने गलती कर दिया है, तो अगर वापस आना धीरे धीरे तो बैकवर्ड आ सकते हैं, और रीडू फॉरवर्ड हो सकते हैं फिर से। बोलो, क्लियर है आपको ना? लेकिन आप बताइए, क्या इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग कभी कभी करते हैं कि हमेशा करते हैं? हमेशा करते हैं। क्यों? काम करेंगे जब भी करेंगे सेव करना ही होगा। अंडू बार बार करना पड़ता है, बना रहे कुछ डिजाइनिंग तो देखते हो आप लोग, पेन कॉपी से बनाते हो, खूब बनाते हो, लास्ट में गलती हो फिर से इरेजर से मिटाते हो, फिर से बनाते हो, फिर से इरेजर से मिटाते हो, तो जाहिर सी बात है टाइम लगता है, तो वहां पे गलती भी जाहिर सी बात है, चांस ज्यादा है ज्यादा गलती होंगे। तो इसका नाम जो इसलिए दिया गया है सेव अंडू और रीडू क्यूक एक्सेस टूल बार, क्योंकि ये ऐसे ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल क्यूकली हम लोग बार बार करते हैं। क्या करते हैं? बार बार करते हैं। मतलब जब भी कोई काम करते हैं तो इसका रिक्वायरमेंट जल्दी जल्दी आता है, और इसीलिए नाम ही रख दिया गया क्यूक एक्सेस टूल बार। लेकिन ऐसा टूल बार है जिसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करते हैं, जैसे सेव, अंडू, रीडू, नया फाइल ओपन करना, प्रिंट करना, etc बहुत सारे आ सकते हैं। कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेव, अंडू, रीडू बाय डिफॉल्ट किस बार में होता है, तो क्या जवाब देंगे? क्यूक एक्सेस टूल बार में। समझे? या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्यूक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट कितने ऑप्शन होते हैं? बताना, सेव, अंडू, रीडू 3 ऑप्शन होते हैं, और इनका यूज क्या है तो अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, और पहले से हम लोग जानते भी है। क्लियर है सबको? चलिए, हाँ ये भी पूछा जाता है कि टाइटल बार के किस कोने में स्थित रहता है। ठीक है, तो बताएंगे लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन दिया है होम, व्यू, और यहाँ पे क्लिप, और कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे एरिया को जो यहाँ दिख रहा ना इतना बड़ा ना, इसे एक नाम दिया गया, इसे बोलते रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम दिया गया क्या? रिबन। हाँ, इस रिबन को शो और हाइड किया जा सकता है। कैसे? देखो यहाँ पे कोने में जब आओगे, क्वेश्चन मार्क के बगल में यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है, दिख रहा बगल में? बस क्लिक करिए, छुप गया। लाना है तो ला सकते हैं, इसका शॉर्टकट के भी है, लिख लेना कंट्रोल प्लस F1, मिनिमाइज द रिबन। कभी कभी छुपाना पड़ता है, कभी लाना पड़ता है, जरूरत के अनुसार। अरे हम बोल दे रहे हैं, मिनिमाइज द रिबन, कंट्रोल प्लस F1, शो द रिबन, कंट्रोल प्लस F1। मिनिमाइज करने का वही शॉर्टकट की, लाने का भी वही शॉर्टकट की। मिनिमाइज द रिबन, कंट्रोल प्लस F1, और शो करने के लिए भी होता है कंट्रोल प्लस F1। हो जाएगा। चलिए, तो जरूरत कब पड़ता है? जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है, थोड़ा सा हमको
ये ऑप्शन नहीं दिखाने हैं, किस ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, परेशान हो जा रहा है, ठीक है, क्या इस्तेमाल करें क्या ना करें, एक चूज कर लेंगे कोई, और उसके बाद कंट्रोल प्लस F1 दबा देंगे। अब जितना काम करना हम लोग काम करते रहेंगे। एक दिखाई हमारे सामने नहीं आएगा। हाँ, जब शो करना है तो यहाँ पे क्लिक करके शो करा सकते हैं, और जैसे काम करना है यहाँ पे बाहर क्लिक करके फिर से हट जाएगा। समझ आ रही बात है आपको? तो जब जरूरत पड़ेगी तो ला सकते हैं, फिर से बाहर क्लिक करके गायब हो जाएगा। लेकिन हमेशा के लिए परमानेंटली रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको शो करना पड़ेगा, तब ये हाइड होने वाला नहीं है। तो ऐसा जरूरत पड़ जाता है कई बार, ठीक है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलो अब देखो, अब ये क्या है, ये तो पता ही है, होम मेनू व्यू मेनू, इसे टैब भी बोलते हैं, होम टैब व्यू टैब। तो कई लोग टैब के नाम से जानते हैं कि ये होम टैब पढ़ रहे हैं, व्यू टैब पढ़ रहे हैं, या होम मेनू या व्यू मेनू। तो परेशान मत होना, अगर कोई टैब कह रहा है कि होम टैब तभी सही है, और होम मेनू कह रहा है तो भी सही है। लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा है उसे होम रिबन नहीं बोलेंगे, इस पूरे हिस्से को रिबन बोलते हैं, या पूरा हिस्सा एरिया जो दिख रहा है यहाँ नीचे, ये तो टैब है हमारे, ये टैब, होम टैब व्यू टैब, होम मेनू व्यू मेनू। क्लियर है सबको? अब इन मेनू के अंदर क्या है, इस मेनू के अंदर क्या दिया है, ग्रुप दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे दिया क्लिप बोर्ड, दिया ना यहाँ पे, इमेज, टूल्स, सेपेज, कलर्स, ये सब ग्रुप है। इसे बोलते हैं क्लिप बोर्ड ग्रुप, इसे बोलते हैं इमेज ग्रुप, इसे बोलते हैं टूल्स ग्रुप, इसे बोलते हैं सेपेज ग्रुप, इसे बोलते हैं कलर ग्रुप। दिख रहा है आपको? और इन ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे कट कॉपी पेस्ट, इमेज में सेलेक्ट क्रॉप रिसाइज रोटेट, टूल्स में ठीक है पेंसिल, कलर विथ फिल, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है इरेजर, पिक कलर, जूम, या ब्रशेस में ब्रशेस ही केवल दिए गए, सेपेज में केवल सेपेज ही दिए गए हैं, साइज में केवल साइज ही दिया गया है। तो अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, जहां जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसे उसे ग्रुपों को चूज करते हैं, उनमें जो ऑप्शन दिए उन ऑप्शनों का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है सबको? और उसके बाद नीचे आएंगे तो ये हमारे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, पेज। क्या दिखाई दे रहा है जी, पेज, ये दिख रहा है ना आपको? और इसी पेज पे जो भी हमको बनाना होता है वो लोग बनाते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे, जैसा जैसा जरूरत पड़ता है। तो यहां तक सबको क्लियर है? बोलो। और नीचे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये तो स्क्रॉल बार है, स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, या वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिसे पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, या हॉरिजेंटली है, राइट लेफ्ट कर सकते हैं जब ज्यादा बन जाता है तो, या वर्टिकली और या क्या हॉरिजेंटली। समाया? और इसके नीचे क्या है बताओ, ये दिख रहा है जी, यह स्टेटस बार है, जिसे बताया जाता है कितना परसेंट जूम है, हमारा जो ऑब्जेक्ट बना हुआ उसका साइज क्या है, वह एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हो जाएगा? कोई दिक्कत? इतना समझ आ रहा सबको ना? तभी मैं इंट्रो बताया हूँ, अभी कुछ काम करना नहीं सिखाया हूँ कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, कहाँ कहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट है मैंने बताया, किस ऑप्शन का क्या मतलब है, किसे किस नाम से जानते हैं, वो हमने एक एक करके चर्चा किया। चलिए अब हम लोग काम करना थोड़ा बहुत सीखते हैं, मतलब आज थोड़ा बहुत सीखेंगे, कल से ज्यादा सीखेंगे। तो आता हूँ, विंडो प्लस आर दबाता हूँ और मैं टाइप करूंगा क्या, तो यहाँ पे देखो लिखा है MS पेंट, बस यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ओके कर दूंगा। और याद करो मैंने कल पढ़ाया था आपको ना, क्या पढ़ाया था कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, और आउटपुट किसे कहते हैं। मान लो उसी का हमको डायग्राम बनाना है, ड्राइंग के रूप में देखना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारे सेपेज दिए गए हैं, दिख रहा है यहाँ पे, हम सेपेज पे आ जाएंगे, क्लिक कर देंगे, क्लिक, और क्लिक करने के बाद इस सेपेज को ड्रॉ कर देंगे। सबसे अच्छा रूलर ले लो, तो रूलर से अच्छा रहेगा। तो व्यू में आ जाएंगे, और ये दिख रहा है रूलर, दिख रहा है आपको, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो रूलर क्या करेगा, स्केल का काम करेगा, इस हम स्केल से मापते हैं कैसे क्या है। तो रूलर देखो यहाँ पे आ गया, तो स्केल दिख रहा है आपको ना। अब कितने बाई कितने का करना है आपको, तो मैं 100 से लेके चल रहा हूँ कहाँ तक, 300, और इधर कहाँ 0 से लेके 100,
समझ में आता है आपको ना? ये बनाने में अच्छा रहता है, इजी रहता है। बस क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद से बाहर क्लिक करके छोड़ दिया इसको, और आ जाएंगे होम में। होम में आने में फिर से क्या करता हूं मैं, 4 से लेके और इधर 100 तक ही जाना है। इधर है ना, इधर कहां तक, 600 तक, या और बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो चलो इतना ही रखता हूं, ये बीच में रखते था। और उसके बाद फिर से एक और बनाना हमको, थोड़ा जगह देके फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, और यहां से बनाना है 8 से लेके, बस अब ले दिया। और कुछ नहीं, एकदम पास से मतलब चिपका के ऐसे बनाना नहीं, आप लोग किनारे कर लो, ये आपके ऊपर है, एंगल देखते रहना कैसे चल रहा है। और बाहर क्लिक करते हैं, अब आ जाएंगे, देखो यहीं पे लिखा है टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे बहुत सारे एरो है, तो बस मैं यहाँ पे एरो से इंडिकेट कर दूंगा। फिर से यहाँ पे एरो दिया है, कर दिया। यहाँ पे कैनवस से देखो टेक्स्ट बॉक्स दिया है, बस मैं टेक्स्ट बॉक्स पे आऊंगा, क्लिक करूंगा और लिखूंगा मैं इनपुट डाटा। और इसको थोड़ा क्या करेंगे, यहाँ से छोटा करेंगे, और लाके इसको यहाँ से छोड़ देंगे। आ गया। फिर से यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट बॉक्स पे, क्लिक करेंगे बाहर, छोटा करेंगे, बीच में आएंगे, और फिर से टेक्स्ट बॉक्स पे बाहर कहीं क्लिक करेंगे, बना दिया। अब मान लो यही डायग्राम मान लो हमको कहीं पे रखना है या कहीं पे दिखाना, नोट्स बनाते समय, तो क्या करोगे, वो सिंपल है। आप फाइल पे आइए, अब प्रिंट पे आओगे आप लोग, तो यहाँ से प्रिंट भी दे सकते हैं लोग, तो प्रिंट करना नहीं हम लोग को। फाइल पे आके क्या करना है, सेव, किसके नाम से, और डेस्कटॉप पे, और बाय डिफॉल्ट किसमें सेव हुआ है, देखो यह सेव टाइप, देखो डॉट पीएनजी, डॉट पीएनजी। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एमएस पेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो लिख लेना डॉट पीएनजी। एमएस पेंट का एक्सटेंशन नेम डॉट पीएनजी। ला दिया बाबू। और मैंने क्या किया, यहां से इसको सेव कर दिया, सेव हो गया। अब आ जाता हूं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे देखो बना होगा, बना है ना? और यहाँ से जूम करके देखना, जूम करके देख सकते हैं। आप कहीं लोड करना, इसी को मालूम है नोट्स तैयार कर रहा हूँ, और वहां पे लगाना तो लगा सकता हूँ ये डायग्राम। तो ये तो नॉर्मल में बेसिक बताया हूँ। अब आ जाता हूँ फिर से, और यहाँ पे आने के बाद से जितना बना था बना लिया, नया पेज ओपन करना है हमको। तो फाइल पे जाके क्या कर लेंगे हम लोग, नया पेज ले लेंगे। और नया पेज लेने के बाद और भी हम कुछ बनाना चाहते हैं, डिजाइनिंग करना चाहते हैं, सिंपल या अदर अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे, तो बहुत सिंपल तरीका है। आप आइए, और आने के बाद से बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं यूट्यूब का लोगो बना दो, देखिए हम लोग यूट्यूब का लोगो सिंपल है, बना सकते हो। कैसे बनाओगे, तो आप आ जाओ एक यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल ले लो, इधर यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल लो, और लाने में से क्या करो, आप इसको ड्रॉ कर दो, बना। बनाने में से देखो इसका कलर, जो आउटलाइन इसका कलर करना हम। अब इसका आउटलाइन कलर करने के लिए यहाँ पे टूल्स में आएंगे, और टूल्स में आने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ठीक है, फिल विथ कलर। मतलब जब भी कलर को फिल करना तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। तो क्या करें, यहाँ पे फिल विथ कलर पे क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने बाद से यहाँ पे कलर ले लेंगे जो लेना है, और यहाँ पे आउटलाइन पे कलर लगा देंगे। लग गया किनारे किनारे। अब बीच में भी हमको कलर करना है, क्या करना है, बीच में भी कलर करना है, लेकिन अभी करूंगा नहीं,
मैं आ जाऊंगा कहाँ पे, एरो पे, यहाँ पे ट्रायंगल ले लेंगे, और ट्रायंगल लेने बाद इसको क्या करेंगे, यहां से ट्रायंगल बना लिया। अब बनाने के बाद देखो यहीं पे ऑप्शन है इमेज, दिख रहा है आपको, इमेज में आएंगे कहाँ पे, रोटेट में, और यहाँ से रोटेट कर देंगे इसको, रोटेट हो गया। अब आने बाद से क्या करेंगे, इसका एंगल और यहाँ से सेट कर लेंगे, छोटा बड़ा जितना बनाना है, बन गया। अब बनाने में बस कुछ नहीं करना है, आप आ जाइए शेप फिल पे, अब क्या करिए, क्लिक करिए और नीचे आ जाइए और टाइप करिए, रख दीजिए। और इसको सेलेक्ट करके क्या करूंगा मैं, बोल्ड हाई है, कलर क्या कर दूंगा इसका ब्लैक, और साइज को थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, लो समझ रहे ना। लेकिन ये डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, मतलब बेसिक में पॉइंट्स बता रहा हूँ कि मतलब इससे भी हम लोग बना सकते हैं, तो रियल में इससे भी अच्छा बनाना है तो इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, लेकिन बेसिक पॉइंट्स में बता रहा हूँ, बना लोगे सभी लोग, बहुत सिंपल सा तरीका है। तो ऐसे आप लोग एक दो बना के देखिएगा, ठीक है, जो बन सके वो बनाइएगा आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है, और भी बहुत ऑप्शन है, बस इतना मैं बताया हूँ। शेपे लेके उसमें कलर फिल करना है तो फिल विद कलर का इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिख देंगे, और कुछ यहाँ पे कलर वलर मिक्सअप करना है तो यहाँ से क्लिक करके कलर भी मिक्सअप किया जा सकता है। मान लो मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो बस क्लिक कर लो, ये वाला चाहिए, ओके कर देंगे, वो कलर आ जाएगा। अब लगाना है, जिस पे लगाना बस क्लिक कर लेंगे और लगा देंगे। यूट्यूब का ये तो अलग रहे, ठीक है, यहाँ से चेंज करना है चेंज कर लेंगे, सिंपल है। तो और भी कुछ बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, अगर आप मन में आइडियाज नहीं आ रहा है